एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। जो सब इंटरवल है उनके हमने नंबर एस्टिमेट करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 to 22। इन एक्सरसाइज 11 to 22 एस्टिमेट द मिनिमम नंबर ऑफ सब इंटरवल्स needed to approximate the integrals with an error of magnitude less than 10 की पावर माइनस 4। इससे लेस जो एरर है मैग्नीट्यूड उसके लिए हमने नंबर ऑफ जो है सब इंटरवल फाइंड करने हैं कि कितने सब इंटरवल तक ये हमारे पास एरर जो है वो इससे लेस रहेगा। और दोनों हमने रूल के फाइंड करने हैं। और यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि 1 to 8 एक्सरसाइज जो है जो हमने पीछे की है, जो अभी 10 क्वेश्चन थे पिछले लेक्चर में, सेम वही क्वेश्चन है जिनके लिए हम यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसको 11 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जस्ट सेम है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर जो है 13 को इसको चेक कर रहे थे, इसमें वो 11 भी आ जाएगा 12। तो 13 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन है, इसमें हम अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ एस्टिमेटिंग एरर फाइंड करने के लिए। एस्टिमेटेड एरर फॉर जेड रूल के लिए पहले हम फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास लेस हमारे पास वो क्या मिनिमम उसने बोला है कि 10 की पावर माइनस 4 से हो। सो ये हम यूज करें यहाँ पे। तो यहाँ से इसको हम रिप्लेस करेंगे इस फार्मूला से। और ये फार्मूला हमारे पास होता है m इंटू बी माइनस ए की पावर 3/12 इंटू n का स्क्वायर लेस देन 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ से हमने ये n जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 1 एंड हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें गिवन है x का स्क्वायर प्लस 1। और हमें पता है कि जो m हमारे पास होता है ये क्या होता है, इसका अपर बाउंड। और हम ये कैसे फाइंड करते हैं, इसका ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो इसको हम 2 बार इसका डेरिवेटिव लेंगे। m इज इक्वल टू ये आएगा इसका डबल डेरिवेटिव। तो जब डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे फर्स्ट टाइम ये बनेगा 2x, जब सेकंड फाइंड करेंगे तो 2, तो इसका आ जाएगा 2। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये फार्मूला में पुट करेंगे हम यहाँ पे, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज की। सो यहाँ पे आ गया 2 इंटू बी हमारे पास है माइनस बी है 1 है एंड ए हमारे पास -1 और इसकी पावर है 3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू एन का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम रेज कर रहे हैं, ये है 10 की पावर -4। सो नाउ हम यहाँ से एन के जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 इंटू 1, ये 2 बन जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 12 एन का स्क्वायर इज लेस देन 10 की पावर -4। सो नाउ 2 इंटू ये बन जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 12 एन का स्क्वायर इज लेस देन 10 की पावर -4। तो ये हमारे पास 2 इंटू ये 6 बन जाएगा एंड 6 3 2 इन बार 4। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 एन का स्क्वायर इज लेस देन 10 की पावर -4। सो यहाँ से अगर हम n को स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं और 10 इस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4/3 और 10 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आके डिवाइड हो जाएगा 10 की पावर -4। और इसको अगेन हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/10 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 10 की पावर 4। नो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इस साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 10 की पावर 4। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 इंटू ये बनता है हमारे पास 10,000 और 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4 एंड देन डिवाइड कर देंगे इसको 3 पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13
33.33 समथिंग इस तरह से। इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे यहाँ पे। जब इसका हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 115.47। तो 1.1547 को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं, तो यहाँ पे n जो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 116। सो n जो है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे वो 116 यानी 116 जो है वो ले सकते हैं। ये हमारे पास है इसकी मिनिमम वैल्यू n के लिए। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर, नाउ इसी के लिए अब हम जो है सिम्पसन रूल को फाइंड करेंगे पहले, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फॉर सिम्पसन यहाँ पे उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। So it will be less than 10 minus 4 and mb minus a की power 5 divided by 180 n की power 4 is less than 10 की power minus 4। अब इसके लिए हमने वो उसका डेरिवेटिव जब फाइंड किया तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास 2 आया था, और जब आगे फाइंड करेंगे तो हमारे पास 0 होगा, तो फोर्थ डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो m हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 इज लेस देन 10 की पावर माइनस 4। इसके लिए हमारे पास जो एम यहाँ पे जो आंसर होगा वो इसका हमारे पास ये आ जाएगा। अब n हमारे पास जो है इसके लिए यहाँ पे हम n हमारे पास स्किप हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। और इसके लिए अगर हम इंटरवल हम लेना चाहिए मिनिमम, तो इसके लिए हम ले सकते हैं कि ये हमारे पास इवन हम इसमें लेते हैं। सो n जो इसमें हम कंसीडर करेंगे जब यूज़ करेंगे तो इसमें n हम 2 कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम n जो है वो इस सिम्पसन में इवन ले रहे होते हैं। तो बट यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने लिया क्वेश्चन नंबर 17। सो पहले हम इसको ट्रापेज़ोइडल रूल से देख चेक करेंगे कि कितने हमारे पास इसके लिए एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जो है वो हमारे पास आते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 के लिए। सो सबसे पहले यहाँ पे हम a की वैल्यू चेक करें तो 1 है, b की वैल्यू चेक करें तो हमारे पास 2 है, और जो फंक्शन है वो हमारे पास है 1 ओवर s का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना होगा m। तो ट्रापेज़ोइडल रूल के लिए हमारे पास जो m होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा, यानी कि इसका अपर बाउंड जो होता है वो लेस देन होता है यहाँ पे m से। सो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, ये बन जाएगा -2 1 ओवर s की पावर 3। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा -2, यहाँ पे आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा -3 इंटू 1 ओवर s की पावर 4। या आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास -2 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा -2 और s की पावर आ गया -3, फिर सेकंड डेरिवेटिव आएगा -2 -3 और s की पावर बन जाएगी -4, जो कि नीचे हमारे पास ये आ गया। तो इसके साथ अगर कोएफिशिएंट हम देखें तो ये बन जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, m इज इक्वल टू 6। नाउ अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा ई टी इज लेस देन 10 की पावर माइनस 4 के लिए हमने चेक करना है मिनिमम। सो इसका यहाँ पे आएगा m इंटू बी माइनस ए क्यूब ओवर 12 इंटू n का स्क्वायर इज लेस देन 10 की पावर माइनस 4। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करें तो m की हमारे पास आ गई है 6, और b की हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो हमने यहाँ पे अभी फाइंड की, b 2 है और a 1 है। 2 इंटू 1 की पावर 3 ओवर 12 हम फाइंड करना है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 10 की पावर 4। यहाँ से
1 इंटू ये 2 टाइम्स, और ये 1 का क्यूब बन जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 2 आ गया, n का स्क्वायर आ गया, लेस देन 10 की पावर आ गया 4। तो यहाँ से अगर हमने n स्क्वायर के लिए वैल्यू वैल्यू निकालनी है तो ये इस साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और ये यहाँ पे 1/2 है, और जब ये इस साइड पे आएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10,000 डिवाइडेड बाय 2, सो ये इक्वल आ जाएगा 5,000 के। now दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट आ गया इसका, तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू 70.71। नाउ इसको हम लिख सकते हैं, नाउ लेट n इज इक्वल टू 70.71 है, इसको हम लिख सकते हैं 71, इसको सपोज कर सकते हैं, तो n की वैल्यू इसके लिए हमारे पास ये आ जाएगी। नाउ इसको हम अब सिम्पसन के लिए यूज करेंगे, फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि हमारे पास होगा m b माइनस a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 180 इंटू n की पावर 4 इज लेस देन 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट की, तो अब यहाँ पे m हम पहले हम फाइंड कर लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे m फाइंड करते हैं। इसका हमारे पास गिवन है कि ये इक्वल है f ऑफ s इज इक्वल टू 1/s का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं s की पावर -2। तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आएगा -2 इंटू s की पावर -3। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा -2 इंटू -3 s की पावर -4 बन जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा -2 -3 इंटू -4 s की पावर -5 बन जाएगा। देन हम इसका लेंगे फोर्थ डेरिवेटिव, वो बन जाएगा -2 -3 -4 -5 s की पावर -6। तो जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 120। तो यहाँ पे हम m की जो वैल्यू है उसको ले सकते हैं 120, इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे 120 इंटू ये हमें 2 - 1 था इसकी वैल्यू, एंड नीचे हमारे पास आ गया 180 इंटू n की पावर 4 इज लेस देन, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, ये आएगा 120, ये हमारे पास 1 की पावर 5 बनेगा तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे 180 n की पावर 4 इज लेस देन 10 n की पावर 4। तो ये 0 इसके सिफर के साथ कैंसिल, 6 2 एंड 6 3 बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 n की पावर 4 इज लेस देन 1/10 की पावर 4। यहाँ पे n की पावर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या लेंगे, दोनों तरफ इसकी जो पावर है वो ले लेंगे 1/4। नो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.0404। नो एसम्पशन रूल है, तो एसम्पशन के लिए हम क्या लेते हैं कि जो n होता है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इवन। सो n की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 10। इस तरह के हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास आ रहा था 0, इस तरह से आ रहा है 0 इज लेस देन 10 की पावर -4। तो n की वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही थी, 0 आ रही थी, लेकिन n हमने इवन लेना होता है तो इस टी के करीब करीब हम वैल्यू ले सकते थे, तो वहाँ पे हम ले रहे थे n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने n इवन लेना है, हमारे पास 9 बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इवन लेंगे तो इसलिए हम क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, या 8 या 10, तो यहाँ पे हमने इसको 10 ले लिया।
नो, बाकी क्वेश्चन सारे इसी तरह से है। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 22 ले लेते हैं, जिसका लास्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन का। सो इसमें यहाँ पे हम ए की वैल्यू लेते हैं तो -1 है, बी की वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास 1 है। और यहाँ से अगर हम इसका फाइंड करना चाहें अपर बाउंड, यानी m की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो इसके लिए हम इसका 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका आएगा माइनस साइन एक्स प्लस पाई, एंड जब इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस पाई। सो इसका हमने लेना है अपर बाउंड, और अपर बाउंड हमारे पास जो कॉस फंक्शन का होता है वो होता है 1। सो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि m हमारे पास अपर बाउंड है। तो यहाँ पे हम ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए यूज करेंगे फार्मूला इसका। तो ई टी हमारे पास ये क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए 10⁻⁻⁴ से। तो यहाँ पे इसका फार्मूला यूज किया, m इंटू बी माइनस ए की पावर 3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू एन की पावर 2 इज लेस देन 10⁻⁴। नो, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट किया, ये हमारे पास 1 है, बी हमारे पास यहाँ पे 1 है, ए हमारे पास -1 है, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, ऊपर पावर 3 2 इंटू एन स्क्वायर इज लेस देन 1/10 की पावर 10 की पावर 4। नो, ये हमारे पास 2 की पावर 3, ये हमारे पास बन जाएगा 8, और यहाँ पे 12 एन का स्क्वायर इज लेस देन 1/10 की पावर 4। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा 3, हमारे पास ये इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। देन ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3 एन का स्क्वायर इज लेस देन 1/10 की पावर 4। नाउ यहाँ पे एन स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ग्रेटर देन 2 बाय 3 10 की पावर 4, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले ले 2/3 10 की पावर 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 81.6। नाउ वी कैन टेक, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 81.6 आई है, तो इसको हम 82 ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ले ली 82। तो हम ये दोबारा हम यूज़ करेंगे अब सेकंड सिम्पसन के लिए। सिम्पसन्स, तो उसके लिए m की हमारे पास इसका डेरिवेटिव 4 टाइम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी सेम हमारे पास इसका अपर बाउंड जो है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास फर्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव लेने cos का, तो हमें मिलेगा माइनस साइन, देन डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस cos, देन डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस का साइन, देन डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस का cos। तो उसके लिए भी हमारे पास cos फंक्शन आएगा, तो अपर बाउंड हमारे पास क्या होगा, 1। तो फार्मूले में यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट इसका फार्मूला पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, की पावर 5 180 इंटू एन की पावर 4 इज लेस देन 10 की पावर -4। सो यहाँ पे m हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 1+1, क्योंकि a जो था हमारे पास वो -1 है, और b हमारे पास 1 है, तो ये 1 इंटू -1, इट विल बिकम 1+1, एंड 180 n की पावर 4 इज लेस देन 10 की पावर -4। नौ इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 180 n की पावर 4 इज लेस देन 1/10 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, 32, एंड 180 n की पावर 4 इज लेस देन 1/10 की पावर 4। सो इसको हम लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4।
सो यहाँ पे आ जाएगा n 32 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 होल की पावर आ जाएगी 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.49 एंड क्योंकि अब यहाँ पे हम सिम्पसन रूल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लेंगे इवन वैल्यू। सो n must be even for Simpson rule. So here we can take n is equal to, अब 7 हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ पे 8। सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। सो ये क्वेश्चन नंबर इसका था 22। इसी तरह 21 सेम इसी टाइप का होगा, कॉस फंक्शन है, बाकी इसका 20 है, 19 है, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करके सेम यही फार्मूला अप्लाई करके इसको कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह ही हैं।